इस वक्त मैं चंद्रपुर के जिलाधिकारी कार्यालय के पास में हूँ। यहाँ पर फुले शाह अम्बेडकरी विचारधारा का एक आंदोलन चल रहा है। आइए जानते हैं किस प्रकार की मांग को लेकर यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। मैं एडवोकेट रविंद्र मोडगरे। ये आंदोलन जो चल रहा है कि 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में जो जूता का एक वकील ने, किशोर वकील नाम के व्यक्ति ने चीफ जस्टिस के सामने जूता फेंका, उसका जो पूरे देश में और पूरे अम्बेडकरी जनते में ये आक्रोश हुआ है कि हमारा जो देश है वो देश चलता है संविधान पर, और इस संविधान पर चलने के बाद ये संविधान का जो मेन ढांचा है वो सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट ये पूरे देश को कंट्रोल करता है। वही जगह पर अगर ऐसी बात होती है तो हम सुरक्षित है या नहीं है। अगर जज के ऊपर ऐसी हालत हो जाती है तो हमारी जो सामान्य जनता है उसमें क्या हालत बीतेंगी। इसलिए हम निषेध करने के लिए यहाँ पर चंद्रपुर में ये आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ में दिलीप पावरे जी है, जो यहाँ के सामाजिक संगठन चलाते हैं। आइए जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है। ये देश संविधान पे चलने वाला देश है, और अभी जो 2 घटना हुई है, भारत के उच्च पद पे बैठे हुए सीजेआई माननीय भूषण गवई साहब के ऊपर जो जूता फेंकने का प्रकरण अभी भी हुआ है वो बहुत ही अत्यंत निंदनीय है। और दूसरी घटना जो है सोनम वांगचुक, सरकार की जो वहाँ पर सेना है, सेना के लिए भी काफ़ी उन्होंने अच्छे कार्य किए। तो वो एक साइंटिस्ट, वैज्ञानिक प्रकार के जो उनका कार्य था, उनको अवैध तरीके से उनको अरेस्ट करके जेल में डाला हुआ है। ये बहुत ही अत्यंत निंदनीय घटना हुई है। ये दोनों घटना के विरोध में चंद्रपुर वासी, जो यहाँ की अम्बेडकरवादी जनता है, वो पूरी रास्ते पे उतरी है और सभी जगह इस तरह से इस घटना का निषेध हो रहा है। मैं इस आज के धरना आंदोलन के माध्यम से शासन को बताना चाहता हूँ कि इस तरह की घटना दोबारा भविष्य में ना हो। अगर हो गई तो ये अम्बेडकर जनता उसका जवाब देंगी और रास्ते पे उतरेंगी। घटना हुई है, पूरे देश के अंदर में रोष चल रहा है, क्या बताएंगे इसके? 26 सितंबर को एक घटना हुई है, इसमें सोनम वांगचुक सर को अरेस्ट किया गया है, और उसको अरेस्ट करते वक्त ये बताया गया है कि उनके ऊपर जो धारा लग रही है वो धारा देशद्रोह की धारा थी। दूसरी एक घटना 6 अक्टूबर को हुई है। वो घटना माननीय भूषण गवई सर, जो इस देश के सर्वोच्च न्यायालय उनके सर न्यायाधीश है, उनके ऊपर में एक वकील ने वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय के, उन्होंने अपना जूता फेंकने की कोशिश की है। ये 2 घटना की वजह से अम्बेडकरी जनता के मन में एक रोष उत्पन्न हुआ, जो रोष दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अभी हाल ही में और एक घटना उसका ये गवाह देती है कि रोहतक के आईपीएस अधिकारी माननीय पूरन कुमार सर, इन्होंने आत्महत्या की है, और उनके ऊपर जो एलिगेशंस थे, या उन्होंने जो अपने आत्महत्या की चिट्ठी में लिखा है, तो उनको मंदिर में प्रवेश के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था और उनको बहुत प्रताड़ना हुई थी। तो ये सब घटनाएं बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से अम्बेडकरी जनता में बहुत रोष उत्पन्न हुआ है। ये रोष व्यक्त करने के लिए हम सब चंद्रपुर वाले अम्बेडकरी विचारधारा की विविध संगठन के लोग, समता सैनिक दल के लोग और बाकी भारतीय बौद्ध महासभा के लोग, ये सब आज एकत्रित हुए हैं। दिन भर आज हमने यहाँ धरना दिया है और इसका निषेध करने के लिए ये धरना हुआ है। इसके लिए एक निवेदन तैयार किया हुआ है। वो निवेदन माननीय जिलाधिकारी महोदय के मार्फत से हम शासन को सादर करने जा रहे हैं। ऐसी घटना फिर दोबारा न हो, इसके लिए मैं शासन को आगाह करता हूँ कि आप इसके बारे में और थोड़ा सा विचारपूर्वक सोचें और अम्बेडकर जनता को सहयोग करें। आजकल हमारे देश में संविधान मूल्य और संविधान की तोड़ मरोड़ करने की जैसी होड़ सी लगी हुई है। अपन आए दिन देखें तो 2-3 घटनाएं तो ऐसी बड़ी हो गई है
कि जिसका अपन जिक्र करते हुए भी अपने को शर्म आती है। जैसे कि वांगचुक, उनके ऊपर जो एलिगेशन लगा है वो तो खुद केंद्र सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। केंद्र सरकार ने मनुवादियों के जैसा बर्ताव करके अपने व्यक्ति स्वातंत्र का यहाँ हनन किया है और उनको बंदी बनाया है। दूसरा, सर न्यायाधीश गवई साहब, उनके ऊपर जो जूता फेंका गया, ये भी एक बड़ी भयंकर घटना है। क्योंकि आज अपन देखें तो भारत में जो स्वायत्त संस्थाएं है 2-4 जो संविधान का रक्षण कर सकती है, उसमें सर्वोच्चोपरि सर्वोच्च न्यायालय है। अगर सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए न्यायालय का उसको उसके पदाधिकारियों का अगर सम्मान नहीं होता है तो लोकतंत्र कैसे चलेगा। इसलिए ये लोकतंत्र चलना चाहिए, ये आंदोलन आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हम आज चंद्रपुर वासी, पूरे आम्बेडकर वादी यहाँ धरना देने बैठे हैं।